Hello students, welcome back to our English class. Today we are going to read the first chapter of our first flight book, and the name of the chapter is A Letter to God written by G.L. Fuentes. अब हम जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं ये ऐसा चैप्टर है जहां पर भगवान को एक लेटर लिखा जा रहा है. ठीक है, यही मतलब है टाइटल का, अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक लेटर लिखा जा रहा है. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करें, आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करके अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है इस बुक को अपने साथ में रखें, क्योंकि मैं इस चैप्टर को बुक से रीड करूंगा और आप लोगों को मेरे साथ साथ इस चैप्टर को रीड करना होगा. राइट, तो अपनी बुक सब साथ में रख लें. हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. ऐसा कहा जाता है कि इंसान का जो विश्वास है वो विश्वास पहाड़ों तक को हिला सकता है, और उसी के बारे में हमारी ये कहानी है, अ लेटर टू गॉड, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे एक किसान के, एक गरीब किसान के विश्वास ने उसे मजबूर किया भगवान को लेटर लिखने के लिए. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. अब हमें यह तो पता है कि जो फेथ है ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है. ठीक है, लेकिन हमारे सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये फेथ हम किस पर रखें. बिकॉज फेथ को ब्लाइंड फेथ में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता. विश्वास कब अंधविश्वास बन जाता है यह हमें पता नहीं लगता. तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि हमें फेथ तो रखना है, हमें विश्वास रखना है, लेकिन अपने उस फेथ को कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है किसमें? ब्लाइंड फेथ में. बिकॉज अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को. चैप्टर का बैकग्राउंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. प्लीज अपनी बुक अपने साथ में रखें. ओके, सो चैप्टर स्टार्ट होता है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल. राइट, तो क्या कहा गया यहां पर? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक वैली है और वहां पर, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर एक मकान बना हुआ है. ठीक है, और वो सिर्फ इकलौता मकान है, किसी और का वहां पर कोई मकान नहीं है. उस पूरे वैली में सिर्फ इकलौता घर है, और वो घर किसका है? हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर का, जिसका नाम है लेंचो. ठीक है, लेंचो कौन है? एक फार्मर है. राइट, तो हम क्या पढ़ा हमने फर्स्ट लाइन में? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. उस पूरे वैली में सिर्फ वो एक अकेला घर था. एंड वेयर इट वॉज सिचुएटेड? इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, दैट इज टॉप ऑफ अ हिल. हिल के टॉप पर सिचुएटेड था. ठीक है, और वो हिल कैसी थी? लो हाइट वाली हिल थी. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn
dotted with the flowers that always promised a good harvest. अच्छा, अब इस हाइट से, ठीक है, ये जो हाइट थी जहां पर वो मकान बना हुआ था, इस हाइट से क्या नजर आ रहा था? इस हाइट से एक रिवर नजर आ रही थी, ठीक है, और उस रिवर के पास में ही जो लैंचो के फील्ड थे, ठीक है, जिसमें क्या उगा हुआ था, उसकी क्रॉप्स उगी हुई थी, वो फील्ड्स नजर आ रहे थे, राइट? तो क्या पढ़ा हमने? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो इकलौता घर था उस पूरी वैली का, वो एक लो हिल के टॉप पर सिचुएटेड था, और उस हिल के टॉप से आपको क्या नजर आ रहा था? एक फ्लोइंग रिवर, और उस रिवर के पास में सिचुएटेड लैंचो का खेत नजर आता था, जिसमें क्या उगे हुए थी? उसकी क्रॉप्स उगी हुई थी। अब ये क्रॉप्स कौन सी थी? तो इट वॉज कॉर्न, ठीक है, मक्का जो होती है, ठीक है, जो हम भुट्टे खाते हैं, उसकी फसल जो थी वहां खेत में उगी हुई थी। और हम क्या देख सकते थे वहां पर? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। वो कॉर्न कैसा था? राइप, ठीक है, राइप कॉर्न था। राइप कॉर्न मतलब विच इज रेडी टू बी picked and eaten, मतलब उसकी जो क्रॉप थी वो लगभग तैयार थी, पक चुकी थी, फसल पककर तैयार थी, एंड इट वॉज डॉटेड विद फ्लावर्स, ठीक है, उसमें क्या लगे हुए थे? छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए थे, ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो फ्लावर्स क्या शो कर रहे थे? कि इस बार की जो फसल है, जो कॉर्न की फसल है, वो फसल बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली थी, ठीक है। क्यों फसल अच्छी होने वाली थी? बिकॉज जितने ज्यादा फ्लावर्स होंगे उतने ज्यादा जो हमारे फ्रूट्स हैं वो बनेंगे, ठीक है, और क्रॉप अच्छी होगी। आगे देखते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शार, मतलब लैंचो के लिए सब चीजें तैयार थी, उसकी फसल ऑलमोस्ट रेडी थी, और अब इस वक्त इस क्रॉप को सिर्फ किसकी जरूरत थी? एक डाउनपॉर की। डाउनपॉर मतलब अ सडन रेनफॉल, ठीक है, मतलब फसल बिल्कुल तैयार थी, अब इसको सिर्फ किसकी जरूरत थी? हल्की सी बारिश की जरूरत थी। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती, पानी के छींटे गिरते, तो उसकी फसल जो थी वो और ज्यादा अच्छी हो जाती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east। तो अब क्या किया लैंचो ने? पूरी सुबह से, ठीक है, लैंचो जो हमारा फार्मर है, ठीक है, हम लैंचो को यहां बना देते हैं, ठीक है। लैंचो ने क्या किया? पूरी सुबह वो किधर देखता रहा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहा, ठीक है, इस उम्मीद में कि अब बारिश होगी, ठीक है। क्या सोचता रहा ये? इट विल रेन, ठीक है, कि जल्द ही बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और क्या कहा उसने? अपनी वाइफ को देखा और अपनी वाइफ से कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब जल्द ही बारिश होने वाली है, हमें जल्द ही क्या मिलेगी? बारिश मिलेगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वुमेन यानी लैंचो की वाइफ जो खाना बना रही थी, सपर मीन्स इवनिंग फूड, राइट, रिप्लाइड। तो उसकी वाइफ ने क्या कहा? उसकी वाइफ ने कहा, यस गॉड
विलिंग। ठीक है, गॉड विलिंग मतलब कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो डेफिनेटली हमें बारिश मिलेगी। तो देखिए अब यहां पर यह बात क्या शो कर रही है, यह बात हमें यह शो कर रही है कि लेंचो और लेंचो की वाइफ दोनों जो हैं वो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटा सा, रेनिंग इज व्हाट, रेन तो एक नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन उस लेंचो की वाइफ ने क्या किया, रेन को भी किससे कनेक्ट किया, गॉड से कनेक्ट किया कि अगर भगवान ने चाहा तो हमें बारिश मिलेगी। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them. अब लेंचो के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेंचो के जो बड़े बच्चे थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर ही खेल रहे थे। ठीक है, और जब डिनर तैयार हो गया तो लेंचो की वाइफ ने क्या किया, उन्हें आवाज लगाई और उन्हें बोला, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. अब ये सब लोग क्या कर रहे थे, पूरी फैमिली जो थी वो बैठकर डिनर कर रही थी, आराम से अपना खाना खा रही थी। तभी क्या हुआ, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, क्या प्रेडिक्ट किया था उसने, दैट इट विल रेन। तो क्या हुआ, अचानक से आसमान में बादल आ गए। ठीक है, और क्या होने लगा, बारिश होने लगी। ठीक है, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या दिख रहे थे, बड़े बड़े क्लाउड्स नजर आने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है, अब बारिश में क्या होता है, जब बारिश आती है या बारिश आने वाली होती है तो आपने देखा होगा कि अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है, एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है। तो लेंचो को वो जो एयर थी, वो कोल्ड ब्रीज थी, वो कैसी लग रही थी, बहुत ज्यादा फ्रेश और स्वीट नजर आ रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो अब जब ये बारिश होने लगी तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो जो है वो कहां आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, क्यों आया, बारिश की बूंदों को अपने ऊपर फील करने के लिए, कि वो बारिश में बारिश की बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए एंजॉय कर सके। And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस भीग कर कहां आया, अपने घर पर आया, तो उसने क्या कहा, उसने बड़े खुशी से, बड़े एक्साइटमेंट से कहा, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. क्या कहा उसने, कि ये जो रेनड्रॉप्स हैं, रेनड्रॉप्स इक्वल्स टू न्यू कॉइन्स। कि मतलब ये जो बारिश की बूंदे हैं, ये बारिश की बूंदे जो है ये पानी की बूंदे नहीं है, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स विच आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से जमीन पर गिर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा अपन चलते हैं कहां पर, फ्लैशबैक में। ठीक है, और हमारे पुराने लेक्चर्स को याद करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस को। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है, थोड़ा सा रिकॉल करके सोचिए। ठीक है,
क्या हो रहा है यहां पे, लेंचो कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स जो है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो क्या है, न्यू कॉइन्स है, नए सिक्के हैं। तो देखो क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं हम। क्या कंपेयर कर रहे हैं, रेन ड्रॉप को कंपेयर कर रहे हैं किससे, कॉइन से, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि भाई जो रेन ड्रॉप्स हैं वो किसके जैसी है, कॉइन्स के जैसी है, सिक्कों के जैसी है, ठीक है। जिस तरीके से सिक्के चमकते हैं वैसे ये पानी की जो बूंदें हैं वो भी चमक रही है, आसमान से सिक्के बरस रहे हैं, पैसा बरस रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहे हैं किससे, कॉइन्स से, ठीक है। कंपैरिजन हो गया। अब जैसे ही कंपैरिजन हुआ सिमिलैरिटीज को शो करते हुए, तो हमारे दिमाग में क्या बात आई, हमारे दिमाग में बात आई कि सर या तो ये सिमिली है या फिर ये क्या है, मेटाफर है, ठीक है। क्योंकि आपने हमें याद है, आपने जब लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ रहे थे तो आपने बताया था कि जब कंपैरिजन होता है तो दो ही लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं, या तो सिमिली आता है या फिर मेटाफर आता है। तो यहां पर दो अलग अलग तरह की चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब या तो सिमिली होगा या फिर मेटाफर होगा। चलो ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। अब सिमिली है या मेटाफर ये कैसे क्लियर करें, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है मतलब लाइक या एज वर्ड को यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लेंचो कह रहा है दे आर न्यू कॉइन्स, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स ही है, न्यू कॉइन्स के जैसी नहीं है, न्यू कॉइन्स ही है। मतलब ये क्या है, क्या लाइक और एज वर्ड यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। क्या है ये, डायरेक्ट कंपैरिजन है। और जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो हमारा लिटरेरी डिवाइस कौन सा होता है, मेटाफर होता है। क्योंकि अगर सिमिली होता तो सिमिली में क्या होता, लेंचो कहता दे आर लाइक न्यू कॉइन्स, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दे आर न्यू कॉइन्स। तो ये क्या हो गया, हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो गया, मेटाफर हो गया। चलो ये बात तो क्लियर हुई सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहां पर रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, लिटरेरी डिवाइस को हम सिर्फ हटाते हैं और हम एक नए टॉपिक पर, नए पॉइंट पर आते हैं जहां पर सीबीएसई हमसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर सीबीएसई हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई हमसे पूछता है कि लेंचो compared raindrops with what। पहला क्वेश्चन कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसका जवाब आपको क्या लिखना है, इसका आपको छोटा सा सिंपल सा जवाब लिखना है कि लेंचो ने क्या किया, रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया किससे, न्यू कॉइन से। सो लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स, ठीक है। पर सीबीएसई है ना, इतनी सी देर में मानता नहीं है। वो क्या करता है, जैसे ही आपको आंसर आ जाता है वो एक और क्वेश्चन हमें उठाकर पूछता है। और क्या पूछता है, लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद व्हाट एंड वाई। अब फिर प्रॉब्लम आ गई कि चलो सर हमें यह तो पता लग गया कि भाई लेंचो ने क्या किया था, रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था न्यू कॉइन से, ठीक है। अब वाई का जवाब क्या दे, क्यों का क्या जवाब दे, हम क्यों कंपेयर किया था, उसकी इच्छा हो रही होगी इसलिए कर दिया होगा उसने कंपेयर, हमें क्या पता, हम थोड़ी थे लेंचो के पास जो हमें पता होगा। तो इसका भी जवाब बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो सोचो, है ना, अभी आपसे ही जवाब निकल कर आएगा। लेंचो क्या था, क्या प्रोफेशन था लेंचो का, क्या करता था लेंचो, फार्मर था, है ना। बताया था मैंने आपको कि लेंचो क्या था, फार्मर था। फार्मर था मतलब क्या करता था,
खेती करता था, ठीक है। अब जब कोई इंसान खेती करता है तो फार्मिंग में जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से क्या होता है, क्रॉप्स बेहतर होती है, ठीक है, अच्छी फसल होती है। अब अच्छी क्रॉप्स होगी तो ऑब्वियसली लेंचो जब उन क्रॉप्स को सेल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, उसके पास नए पैसे आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी तो पूरी अर्निंग ही किस पर डिपेंडेंट थी, अपनी क्रॉप्स पर डिपेंडेंट थी। तो जब बारिश होगी तो उससे क्या होगा, अच्छी फसल उगेगी, अच्छी फसल उगेगी तो वो उस फसल को बेचेगा, और जब उस फसल को बेचेगा तब उसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो उसने क्या किया, उसने बारिश की बूंदों को कंपेयर किया किससे, पैसे से, क्योंकि इन बारिश की बूंदों की वजह से उसे क्या मिलने वाला था, आने वाले टाइम में पैसा मिलने वाला था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब आप पूछोगे कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया पर अब इसको लिखेंगे कैसे, वाई का जवाब क्या लिखेंगे, तो जवाब क्या होगा, बहुत सिंपल सा जवाब होगा, लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज these raindrops assured Lencho of good prosperity, ठीक है, क्योंकि ये जो रेनड्रॉप्स थी ये क्या कर रही थी, आने वाले समय में लेंचो को प्रॉमिस कर रही थी कि उसका जीवन जो है वो क्या होने वाला है, खुशहाल होने वाला है, उसको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। क्लियर, यहां तक चैप्टर समझ में आया, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। एक बार फिर देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक छोटे से हिल के ऊपर लेंचो का घर बना हुआ था और वो उस पूरे एंटायर वैली में इकलौता घर था, ठीक है। उसके घर की जो हाइट थी, उस घर के हाइट से हमें क्या नजर आता था, एक रिवर नजर आती थी, और उस रिवर के पास में ही लेंचो का क्या था, खेत था, फील्ड्स थे, जिसमें क्या उगा हुआ था, कॉर्न उगा हुआ था, ठीक है। उसकी जो क्रॉप थी वो कैसी थी, ऑलमोस्ट राइप, यानी पक चुकी थी, इट वॉज रेडी टू बी पिक्ड एंड ईटन, और उससे सिर्फ किसकी जरूरत थी, एक डाउनपॉर की, यानी एक स्मॉल रेनफॉल की, एक छोटी सी बारिश की जरूरत थी, थोड़ी से पानी की जरूरत थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, लेंचो और उसकी फैमिली जो थी वो खाना खाने के लिए बैठे, और जैसे ही खाना खाने लगे थोड़ी देर बाद आसमान में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लाउड्स बनने लगे, ठीक है, बहुत सारे क्लाउड्स नजर आने लगे, एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। जैसे ही बारिश हुई लेंचो जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत खुश हो गया, ठीक है, और खुश होकर उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये आसमान से पानी नहीं गिर रहा है, बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, दे आर वॉट, दे आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, न्यू कॉइन्स है। क्लियर, यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी स्टोरी जो हम पढ़ते हैं वो स्टोरी बिना ट्विस्ट के अच्छी लगती है क्या, नहीं ना, कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो होना चाहिए। ये तो बड़ी हैप्पी स्टोरी है कि भाई ठीक है, एक फार्मर था, उसको बारिश की जरूरत थी, बारिश होने लग गई, तो इसमें तो फिर कोई ट्विस्ट ही नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है, कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो चलो देखें क्या आता है ट्विस्ट कहानी में, स्टार्ट करते हैं। तो देखें अब आगे क्या हुआ, आगे वो एक और चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, ठीक है। और ज्यादा एलैबोरेट करके कह रहा है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, इन रेन ड्रॉप्स में जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं, दे आर इक्वल टू 5 सेंट्स per piece, and big raindrops are equal to 10 cents पर पीस, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं
वो किसके बराबर है? एक एक बूंद 5 सेंट के बराबर है, और जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं वो क्या है? 10 सेंट के इक्वल है। ठीक है, अब देखें, विद इन satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। ठीक है, अब उसने क्या किया? बड़े ही सेटिस्फेक्शन के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से क्या देखा? उसने अपने फील्ड्स को देखा विच आर ड्रैप्ड। ड्रैप्ड मतलब कवर्ड, विच आर कवर्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो पूरी तरीके से किससे कवर्ड थी? वाटर ड्रॉपलेट से कवर्ड थी। ठीक है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। अब क्या हुआ? यहां तक तो हमारी हैप्पी स्टोरी चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ? तेज हवाएं चलने लगी, बारिश के साथ तेज तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और क्या हुआ? बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगा? hailstones गिरने लगे। अब जिनको नहीं पता hailstones क्या होते हैं, वो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। बारिश के साथ क्या गिरता है? बारिश के साथ कोई आसमान में से कुछ पेड़ वगैरह तो गिरते नहीं है, सोने वोने चांदी की बरसात तो होती नहीं है। बारिश के साथ क्या गिरता है? ओले गिरते हैं। ठीक है, ठीक है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को हेल स्टोन्स कहा जाता है। तो अब आसमान से क्या होने लगा? पानी तो गिर ही रहा था, बारिश तो हो ही रही थी, बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगे। दे ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और वो हेल स्टोन्स, क्योंकि बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो वो वाकई में किसके जैसे लग रहे थे? सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और वो बच्चे जो क्या कर रहे थे? बारिश में नहा रहे थे, लैंचो के बच्चे, वो सब क्या हुआ? उन्होंने जब उन ओलों को गिरते हुए देखा तो वो सब भी बाहर खेत में आ गए और उन ओलों को, जो बर्फ के टुकड़े थे, उन्हें कलेक्ट करने लगे। ठीक है, अभी तक कोई सीरियस नुकसान नहीं हुआ। वो नुकसान हमें कहां पता लगेगा? आने वाली स्टोरी में पता लगेगा। तो यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमारी स्टोरी का आज का जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसके आगे की स्टोरी को और आगे के ट्विस्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि लैंचो के साथ क्या होता है और वो क्यों गॉड को लेटर लिखता है। थैंक यू।